पंजाब विधानसभा के विशेष सेशन के बाद अब विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से पुरजोर मांग उठा दी है और एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर दी है। और इसी बीच विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा की मॉनसून सेशन बुलाए जाने की मांग तेज कर दी है। विपक्ष महंगाई, बिजली, ड्रग्स, बेअदबी, बेरोजगारी, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर सरकार से सीधे सवाल और जवाब चाहता है। हालांकि सरकार भरोसा दे रही है कि सेशन को दोबारा बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि हर 6 महीने का समय होता है 2 सेशन के बीच और हर 6 महीने में सेशन बुलाया जाना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरीके से समय की भी कमी है क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले दिसंबर में ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिसके बाद किसी तरीके का आयोजन नहीं हो सकता। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसके जो चांसेस हैं वो कम लग रहे हैं कि सरकार दोबारा सेशन बुलाएगी। हालांकि अभी तक सरकार ने ये साफ नहीं किया है। अभी तक सरकार यही भरोसा दे रही है कि वो जल्द इस सेशन को बुलाएगी और विपक्ष की तमाम बातें भी सुनेगी और उनके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। हालांकि अब पंजाब विधानसभा का सेशन एक दिन का रहा और उस सेशन को श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के दिवस पर उन्हीं को समर्पित किया गया, जिसकी वजह से वहां पर जो चर्चा है वो नहीं हो पाई है। विपक्ष हालांकि वहां पर भी प्रदर्शन करता नजर आया, हंगामा करता नजर आया, लेकिन वहां पर भी किसी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अब विपक्ष एक बार फिर से विधानसभा के मॉनसून सेशन बुलाए जाने की मांग कर रहा है और ये मांग एक बार फिर से तूल पकड़ती जा रही है। लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जल्द से जल्द विधानसभा का मॉनसून सेशन बुलाया जाए। समय की कमी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुलाया जाए ताकि अपने सवालों के जो जवाब हैं वो विपक्ष ले सके और चर्चा पूर्ण रूप से विपक्ष कर सके। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कारण ये भी बताए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस में पंजाब सरकार में अंतर्कलह चल रही है, इसी अंतर्कलह की वजह से ये सेशन नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कलह की वजह से सरकार के अपने ही नेता, विधायक, मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हमने देखी और इसी वजह से कहीं ना कहीं सेशन में अपनी ही सरकार का विरोध ना हो जाए, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन सरकार जो है वो सेशन नहीं बुलाने जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलवीर दीवान जी। कुलवीर जी, फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष ने एक बार फिर से मांग तेज कर दी है और इसी मांग के बीच लगातार अब ये भी बातें सामने आ रही है कि पंजाब जो सरकार है, पंजाब कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं सेशन को डिले करने पर तुली हुई है। क्या कुछ आपको लगता है? देखिए मुस्कान, बिल्कुल जब से विशेष सेशन की जो तारीख थी उसकी घोषणा हुई थी उसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है ये मांग उठा रहा था कि बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेकर सरकार से सदन में विपक्ष चर्चा चाहता है और सरकार का जो जवाब है या फिर सरकार का जो इन मुद्दों पर रुख है उसके लिए सरकार से बात करना जो है वो सदन में चाहता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन क्योंकि विशेष सेशन एक ही दिन का था और आ, आ, उसी दिन विपक्ष जो है वो सरकार से उसने बात भी की, क्योंकि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी उसकी मीटिंग में भी ये मांग जो है वो उठी थी कि जो मॉनसून सेशन है वो बुलाया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। वहां आश्वासन दिया गया था विपक्ष को कि एक सेशन जो है वो बुलाया जाएगा, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि चाहे वो बेअदबी कांड वाला मामला हो या फिर जो ड्रग्स का मामला हो, महंगी बिजली, पंजाब में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, ये भी एक खासतौर पर मुद्दा सरकार के खिलाफ इसलिए बना हुआ है क्योंकि अपने ही लोग खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू सबसे बड़ा मोर्चा जो है वो महंगी बिजली को लेकर खोले हुए हैं। तो विपक्ष को लगता है कि सरकार को घेरने के लिए महंगी बिजली जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार के खिलाफ बन सकता है। और इसी तरह का एक मुद्दा जो है वो बेअदबी कांड भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सरकार है वो दो फाड़ हो चुकी है, क्योंकि कई मंत्री और बहुत सारे विधायक जो हैं वो बेअदबी के मामले को लेकर उसमें कार्रवाई न होने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ऐसे में विपक्ष को ये लगता है कि ये भी मुद्दा जो है वो सरकार के गले की फांस में फंस सकता है। और इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है, ड्रग माफिया की बात करें और
रेत माफिया की बात करें, शराब माफिया की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ हैं और विपक्ष चाहता है कि सरकार इन मुद्दों का पर जो कार्रवाई उसने की है उसका जवाब दे, क्योंकि विशेष सेशन जो बुलाया गया था उसमें बिल्कुल भी समय नहीं मिला था और ऐसे में अब ये मांग जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा की जाने लगी है कि जो मानसून सेशन है वो जल्द ही बुलाया जाए। हुँ। लेकिन कुलवीर जी देखिए, जिस तरीके से विपक्ष माँग उठा रहा है, मैं संवैधानिक तौर पर आपसे जानना चाहूँगी, क्या वाक़ई अभी जो समय है, वो दोबारा से मॉनसून सेशन बुलाने का है? क्योंकि देखिए फरवरी में चुनाव है, तो कहीं न कहीं दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और अभी अगर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जो मॉनसून सेशन है, वो बुलाया जाता है, तो मात्र 2 महीने भी पूरे नहीं रह गए हैं सरकार के पास। क्या लगता है कि क्या वाक़ई मॉनसून सेशन जो है, वो बुलाया जा सकता है, समय को देखते हुए? देखिए मुस्कान, वैसे एक सेशन से दूसरे सेशन की अवधि जो है वो करीब 6 महीने की रहती है, लेकिन जी। क्योंकि ये जो एक दिन का सेशन था ये विशेष सेशन था, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को समर्पित था, इसलिए मानसून सेशन जो है वो टेक्निकली तौर पर सरकार जो है वो बुला सकती है। तो लेकिन ये सरकार के रुख पे डिपेंड करेगा कि सरकार की अपनी मर्जी होगी कि वो सेशन ये बुलाए या फिर ये कहें कि जो विपक्ष की मांग है उसको अब अनदेखा कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि सरकार जो है इन्हीं मुद्दों पर अपनों से भी घिरी हुई है, लिहाजा सरकार कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये डर हो कि सदन में अपने लोग भी घेर सकते हैं कई मुद्दों पर, क्योंकि अभी आपने देखा जब एक दिन का सेशन था और जब सेशन की समाप्ति की घोषणा हो रही थी, उसी वक्त श्रोमणी अकाली दल के विधायकों ने ये मांग उठाई कि वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सरकार दो फाड़ है, ऐसे में विश्वास मत हासिल जो है वो कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाएगी। हालांकि विपक्ष की इस मांग को अनसुना कर दिया गया, क्योंकि सेशन जो है वो समाप्त हो चुका था, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास ये भी है कि सरकार जो है वो दो फाड़ है, सरकार जो है उसके अपने ही लोग जो है उसके खिलाफ है। तो हुँ। ऐसे में विपक्ष के पास घेरने के लिए सरकार को बहुत कुछ है, लेकिन सरकार के पास क्या जवाब होंगे ये फिलहाल तभी देखा जाएगा यदि सरकार जो है वो सेशन बुलाती है या फिर सरकार का क्या इस पर रुख रहता है। हुँ। जी। और कुलवीर जी ये भी जानना चाहूँगी देखिए जिस तरीके से विपक्ष माँग तो उठा रहा है, लेकिन सरकार का भी कुछ भी फाइनल नहीं है कि सरकार सेशन बुलाएगी या नहीं बुलाएगी। अगर बुलाती है तो काफ़ी अच्छी बात है विपक्ष के लिए, लेकिन अगर सरकार द्वारा सेशन नहीं बुलाया जाता, उसके बाद विपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है सरकार को आईना दिखाने के लिए और जिस तरीके से जो उनकी माँगें हैं, जो उनके सवाल है वो सरकार से करने के लिए क्या रणनीति विपक्ष बना सकता है? देखिए मुस्कान, जिस तरह से घेराबंदी सरकार की तब से ही की जा रही है जब से एक दिन का विशेष सेशन जो है वो बुलाया गया था, क्योंकि विपक्ष जो है वो तब से ही ये आरोप लगा रहा है सरकार पर कि सरकार मुद्दों से भागना चाहती है, यानी सरकार के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब ही नहीं है या सरकार ने अभी तक उन पर काम ही नहीं किया, हुँ। लिहाजा सरकार जो है वो सेशन में इन मुद्दों से भागना चाहती है। तो इसी तरह की घेराबंदी जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार मांग करता रहेगा और सरकार यदि टालती है तो विपक्ष के जो हमले हैं सरकार पर वो जारी रहेंगे। जी। हुँ। ठीक है कुलवीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से लगातार पंजाब विधानसभा के सेशन को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार मांग उठा रही है, मॉनसून सेशन को दोबारा बुलाए जाने की उसकी मांग तेज हो गई है। लेकिन जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि अभी जो समय है उसको लेकर कहा जा सकता है कि सरकार तो ये सेशन बुला सकती है, लेकिन देखना होगा कि अपने ही विधायकों से घिरी सरकार क्या वाकई ये रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि अगर सेशन बुलाया जाता है तो सरकार को आईना दिखाने के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस के ही कुछ विधायक खड़े होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उनके खेमे के कई विधायक और मंत्री खड़े होंगे और सीधे तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और विपक्ष तो लगातार इसकी मांग करता ही नजर आ रहा है।